माफ करता है। और अल्लाह ताला के अर्श के साए के नीचे कौन खड़े होंगे? उन खड़े होने वालों में से भी एक शख्स वही है जो अल्लाह से डरता था। हदीस सही बुखारी की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि 7 लोग ऐसे हैं जो उस रोज साए में होंगे जिस रोज की अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। 7 लोग, 7 पीपल, मतलब 7 वो लोग जो अल्लाह के साए के नीचे होंगे उस रोज जिस रोज अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। पहला कौन है? इंसाफ करने वाला बादशाह। पहला शख्स जो अल्लाह के साए में रोज़े क़यामत होगा वो इंसाफ पसंद हुक्मरान, बादशाह, खलीफा, लीडर या जज जो जिम्मेदार हो लोगों के अंदर फैसला करने पर, इंसाफ पसंद पहला इंसान। दूसरा फरमाया, और फरमाया कहा, इस जवान को जो शुरू जवानी से अल्लाह की इबादत करता रहा हो, ऐसा नौजवान जिसकी जवानी की इब्तिदा से जवानी की इंतहा तक वो अल्लाह की इबादत करता रहा हो, मतलब उसका जवानी का फेज स्टार्ट से एंड तक वो अल्लाह की इबादत में गुजरा हो। और इंसान जवान होता है 10 साल से, बालिग हो जाता है ना 10 साल के इस्लाम में, इसलिए इबादतें फ़र्ज हो जाती है। 10 साल से शुरू होता है तो तब कमो बेश ये उम्र का जो है 30, 33 या 35 साल तक ये चलता है। कि सबसे हदीस में अल्फाज है ना, इंसान जन्नत में उस हालत में जाएगा जो दुनिया में सबसे खूबसूरत था, और वो अपने उम्र के मरहले में 30 से 33 के बीच की उम्र होगी, मतलब 30 से 33 की उम्र उसकी ऐसी उम्र होती है जिस उम्र में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, और उसके बाद फिर ढलान शुरू हो जाती है। 33 के बाद बीमारियां ये वो ढलते जाता है। तो इसीलिए मैं भी कह रहा हूँ कि 10 से लेकर कम बेश 30, 33, 35 तक ये पीरियड है, ये जवानी कहलाएगा, जो कि आप देखिए 25 साल का कम बेश मरहला हो रहा है। तो जिसकी इब्तिदा जवानी की कैसे हुई? जिसकी जवानी की इब्तिदा हुई इबादत में, और जिसकी जवानी के इंतहा मतलब उसने अपनी सारी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा, ऐसा भी इंसान जन्नत में होगा। ये बड़ी अहम चीज़ है। और आज अफसोस की बात है, हम नौजवान अपनी ज़िंदगियों को क्या करते हैं? गुनाह और मासियत में गुजारते हैं। देखिए आप कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ के एक मरहले से आदमी जब हायर स्कूल में आता है वो जवान हो जाता है, 8th स्टैंडर्ड। वहां से लेकर अपने जिंदगी पूरे कॉलेज लाइफ, हमारे निकाह और हमारी उम्र के 30-35 साल तक हम सिर्फ मासियत और गुनाह के काम करें अल्लाह। और उसके बाद फिर तौबा 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 तौबा, जब उम्र ढलने लगी, बीमारियां ला के लपट गई, और जिसमें साथ देना छोड़ दिया, समाज ने साथ देना छोड़ दिया, माल कमाने की ताकत नहीं रही, तो फिर तौबा चालू हो गई और अल्लाह से बस गिड़गिड़ा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। तो जिस नौजवान की जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरेंगी, दूसरा वो शख्स है। तीसरा वो शख्स है जो शख्स जिसके दिल मस्जिद में लटका होता था, कि एक नमाज पढ़ता है तो दूसरी नमाज तक उसका दिल लटका हुआ होता है बीच में, कि क्या हो रहा होगा, कि मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मुझसे नमाज ना छूट जाए, कहीं ताखीर ना हो जाए, कहीं जमात ना मुझसे छूट जाए, कि रकाते ना मुझसे, उसका दिल मस्जिद में अटका हुआ होता है। तीसरा शख्स वो है। चौथा शख्स वो है, वो आदमी जिसने अल्लाह के लिए दोस्ती की हो और जिंदगी भर दोस्त रहा हो, और उसकी जुदाई तक उस दोस्त से उसकी दोस्ती, मतलब जमा भी हुआ अल्लाह के लिए और जुदा भी हुआ अल्लाह के लिए। मतलब 2 लोग जो मिलते हैं अल्लाह के लिए और जुदा होते हैं अल्लाह के लिए। तो एक माना ये कि दुनिया में अगर मिले भी तो अल्लाह के लिए, अगर अलग भी हो रहे तो अल्लाह के लिए। एक माना ये कि मिलने से खत्म होने तक अल्लाह के लिए साथ रहे, मतलब शुरुआत भी दोस्ती की अल्लाह के लिए भी, और मर भी गए टूटने तक अल्लाह के लिए ही दोस्ती रही। या एक माना है रहे साथ भी तो अल्लाह के लिए, जुदा हो भी तो अल्लाह के लिए। आज ऐसी दोस्ती हम कहाँ देखते हैं? हम रह रहे हैं साथ किसी के मासियत और गुनाहों के लिए, मासियत गुनाह छोड़ दियो तो हम दोस्ती भी छोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा दोस्त अच्छे कौन है? जो पैसा खर्च करता है, हरामकारी करवा रहा है, फला, ये बहुत अच्छा दोस्त। अरे यार वो बंद कर दिया तो अपन ने जाना छोड़ दिया उसके पास, है ना? तो ये आदमी। उसके बाद आप फरमाते हैं 5वां वो मर्द जिसको एक मर्तबे वाली खूबसूरत औरत मुंह काला करने के लिए बुलाए और वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूं। क्यों कहा मर्तबे वाली खूबसूरत औरत? इसलिए एक चीज तो उसके मर्तबे की वजह से डर नहीं है कि राज फाश होगा, स्ट्रांग लेडी है ना, बहुत उसका मुकाम है, समझे? तो राज फाश होना मुमकिन नहीं होता। छोटे मोटे लोगों के राज जल्दी फाश होते हैं, बड़े लोगों के राज फाश नहीं होते हैं। एक तो मर्तबा होने की वजह से वो केस दबा सकती है, आसानी से मामलात को मिटा सकती है, उसका मर्तबा है ना। दूसरा ना सिर्फ मर्तबा है, वो खूबसूरत भी है, उसमें एक अट्रैक्टिव पार्ट भी है। एक डर तो ये कि दुनियावी मुश्किल हट जाएंगी अगर पकड़े भी गए तो, चूंकि वो एक बहुत ऊंचे असर रखने वाली लेडी है। दूसरा खूबसूरत भी है। असर रखने वाली खूबसूरत औरत बुलाए और वो कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ, इसलिए कोई बदसूरत औरत बुलाए तो इंसान वैसे भी जाता नहीं। असर वसर नहीं तो उसको कोई अट्रैक्शन, समझ रहे आप? तो खूबसूरत भी है, असर रखती है और बुला रही है, और ये तब कह रहा है, हालांकि डर नहीं है, दुनिया का डर नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूँ। इसके बाद आप फरमाते हैं 6ठा वो जिसने
अकेले जो है तन्हाई में छुपा कर सदका दिया हो, ऐसा सदका दिया हो कि एक हाथ से दिया हो तो दूसरे हाथ को ना पता, सीधे हाथ से दिया हो तो उल्टे हाथ को ना पता, ऐसा खामोशी में उसने डोनेशन दिया, सदका दिया, चंदा दिया, अतियात देता था कि एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता नहीं। इसका ये हरगिज माना नहीं कि एक हाथ छुपा कर देना है। माना यह है कि उसने जब दिया तो कोई शोहरत नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहा, कोई रियाकारी नहीं थी, कोई नहीं चाहता था कि वो सलाम करे झुक कर कि मुझे ज़कात चंदे सदक़ात देते हैं, कुछ नहीं, दे दिया, मामला ख़त्म हो गया। और सातवां वो इंसान अर्श के साए में होगा। आप सब फरमाते हैं और कहते हैं वो शख्स जिसने अकेले में तन्हाई में अल्लाह को याद किया हो और उस याद करने से उसकी दोनों आंखें भय पड़ी हो, दोनों आंखों से आंसू निकला हो। 7 लोग जो अल्लाह के साए में होंगे जिस दिन कोई साए ना होगा, आखिरी 7वां इंसान वो है जो अल्लाह के डर से रोया हो। ठीक, हदीस के अल्फाज है वो शख्स जिसने अकेले तन्हाई में अल्लाह को याद किया तो इसकी दोनों आंखें भीग गई, बह पड़ी। और यहां देखिए हदीस के अल्फाज, अकेले तन्हाई में रोया हो। इज्तिमाइयत में आदमी बहुत रो लेता है। मिसाल के तौर पर किसी का इंतकाल हुआ हो तो आप देखिए हर थोड़ी देर में एक लहर आती गम की और रोने की। जब जब कोई नए रिश्तेदार इंट्रोड्यूस होते जाते हैं तो उतनी देर सबको रोना आता। अब वहीं कोई आदमी अकेला खड़ा रहकर रो, नहीं देखेंगे आपको कोई। अकेले रोना ये आदमी को तभी आ सकता है जब वो बेइंतहा और बेलौस किसी से मोहब्बत करता है इंतकाल पर। तो उसी तरह अल्लाह से अकेले में डर कर रोया। इज्तिमाइयत में कोई भी रो ले रहा है, दुआएं होती इज्तिमाइयत देखिए लोग कितना जोर जोर से रो रहे हैं। उनके रोने के मुकाबले में उनकी जिंदगी के अमल नजर नहीं आ रहे कि जिंदगी में इतना डर, जितना रो रहा है उतना डरता हो कि मामलात में उतना सही हो। तो इज्तिमाइयत में तो रो लेते हैं। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक इंसान मस्जिद में रो रहा था तो आपने फरमाया तेरा बेहतर होता अकेले में रोना, इसलिए कि अकेले में रोने से ये फजीलत को हामिल हो जाता कि अल्लाह के लिए रोया ना अकेले में। तो देखिए हदीस, अकेले में अल्लाह के लिए रोया। इज्तिमाइयत में लोगों के सामने इंसान रो लेता है, अकेले में रोना ये असल चीज़ है। तो अकेले में अल्लाह के लिए रोया। खशियत इलाही देखिए कि अगर जो रोता है तो वो अर्श साए में है, जो डरता है मर गया तो जन्नत जा रहा है, मगफिरत हो जा रही है। अल्लाह 2 खौफ को और 2 अमनों को जमा नहीं करता। अल्लाह ने ऐलान कर देगा रोज़े क़यामत जो जहन्नुम में चले भी जाएंगे, निकाल लाओ जो एक बार भी डरा हूँ मुझसे। कितनी फजीलतें खशियत इलाही की, अल्लाह के डर की। और उसके डर की बुनियाद पर अपने अमाल को तब्दील करना ज़रूरी है, वरना सिर्फ डर की बात हो रही है, अमाल वैसे ही चल रहे हैं। डर का माना ही तो ये है।